विकास, जो कि आप लोगों को हॉरर कहानियाँ देता रहता हूँ। और हमारी कहानी इतनी डरावनी होती है कि सुनकर आपके रोंगटे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि हॉरर कहानी आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, इस कहानी को आप अगर 1 मिनट भी सुनते हैं तो पूरे सुने बिना कहीं नहीं जाएंगे। ज़्यादा समय ना गवाते हुए कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक गांव था, जो कि उस गांव में आदमी जल्द ही सो जाया करते थे। जैसे ही अंधेरा लगता था, गांव में सन्नाटा छा जाता था, क्योंकि उस गांव के व्यक्ति बहुत ज़्यादा डरते थे। गांव ही दोस्तों इतना डरावना था, जो कि गांव की किसी भी चीज़ को देखते थे तो उससे बहुत ही ज़्यादा डर लगता था। और गांव में कुछ दिनों के बाद कुछ ऐसा होने लगा कि धीरे धीरे एक एक करके आदमी गायब होने लगे। और दोस्तों, उसी गांव का एक व्यक्ति वीरेंद्र, जो कि गांव में नहीं रहता, वो शहर में बचपन ही से पला हुआ है, लेकिन गांव में उसकी जमीन मकान सब थे। वीरेंद्र ने सोचा कि मैं अपने गांव की ज़मीन बेचकर यहीं शहर में एक मकान और ले लेता हूँ। तो वीरेंद्र अपने गांव के लिए दोस्तों निकल जाता है और टैक्सी में बैठकर आ रहा था। रात को आते आते उसको दोस्तों ज़्यादा अंधेरा हो जाता है और रात धीरे धीरे बढ़ती जाती है, सन्नाटा छाते जाता है। वीरेंद्र बोला कि मैं तो बहुत लेट हो चुका, आज गांव में सन्नाटा मचा हुआ है और ना ही गांव में दोस्तों कोई दिख रहा है। ये बात वीरेंद्र बोला। वीरेंद्र ने देखा कि गांव में डरावनी आवाज़ें आ रही हैं, जो कि गांव में बिल्कुल ही सन्नाटा मचा हुआ है। वीरेंद्र अपने गांव के चौखट्टे पे पहुंच जाता है और टैक्सी वाला उसे वहीं पर उतार देता है। टैक्सी वाला बोलता है अब टैक्सी अंदर नहीं जाएगी। वो टैक्सी वाला उसको उसी चौखट्टे पे उतार देता है। वीरेंद्र उतर जाता है। वीरेंद्र देखता है कि गांव में सबके गेट बंद हैं, किसी का गेट भी नहीं खुला, जो कि गांव में व्यक्ति बहुत जल्दी अपने घरों में चले जाते हैं। वीरेंद्र ने टैक्सी वाले से बोला कि तुम चले जाओ, मैं अब अपने घर में चला जाता हूँ। वीरेंद्र अपने घर के पास आता है और देखता है उसका घर एक खंडर बन चुका था दोस्तों, जो कि उसके घर की सीढ़ियाँ टूटी डली हुई थीं और उसके घर का पलस्तर भी कुछ टूटा हुआ डला हुआ था। उसका घर एक भूतिया घर की तरह लग रहा था दोस्तों। वीरेंद्र ने देखा कि गांव में किसी के गेट नहीं खुले। वीरेंद्र ने गांव में अपने दोस्त यारों को भी पुकारा, लेकिन किसी ने आवाज़ नहीं सुनी। वीरेंद्र ने सोचा कि मैं किसी और के घर में लेट जाता हूँ, क्योंकि मेरे घर में लेटने की व्यवस्था सही नहीं है। लेकिन फिर क्या, वीरेंद्र को तो अपने ही घर में सोना पड़ा दोस्तों। वीरेंद्र को अपने घर में नींद नहीं आ रही थी। वीरेंद्र खाट पे बैठकर खिड़की में से बाहर की तरफ देख रहा था दोस्तों। देखते देखते उसको अचानक से ऐसा लगा जैसे कि खिड़की के सामने से कोई काली परछाई गुजर गई हो। वीरेंद्र ने जैसे ही वो देखा, जल्द ही खिड़की बंद कर दी और अपनी खाट पर बैठ गया। और फिर उसने सुना कि बाहर से कुछ डरावनी आवाज़ें आ रही हैं, जैसे कि कोई दोस्तों रो रहा हो और चिल्ला रहा हो। वीरेंद्र ये आवाज़ें सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाता है।
फिर वीरेंद्र सोने की कोशिश करता है लेकिन उसे नींद नहीं आती। और दोस्तों, वीरेंद्र के साथ आगे क्या हुआ वो तो आपको पार्ट 2 में पता चलेगा। अगर आप लोगों को पार्ट 2 देखना हो तो कमेंट करके बताएं। और दोस्तों, जब तक के लिए नमस्कार।